Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि भाई किस तरीके से जो है वो सोहन लाल से बातें निकालते हैं और किस तरीके से जो है अब वो मिनिस्टर के पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि नानू काका अगर ठान लें तो वो काम किसी भी तरीके से करके छोड़ते हैं। ठीक है, फिर कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। इसके आगे क्या हुआ? I have just come to make a formal call, he announced. I have no wish to disturb the minister. It is just a formality that we in the old princely states still observe. ठीक है, अब क्योंकि तुमने देखा कि भाई उनको जो है पता लग जाता है कि भाई मिनिस्टर का जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है ना, क्योंकि उन्होंने कोई भी अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराई, कोई कुंडली नहीं मिलवाई, कुछ भी नहीं करवाया, ये सारी बातें होती है। तो अब जो है भाई नानू काका क्या बन के आते हैं? एक एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं, है ना। तो अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मल कॉल के करने आया हूँ। मुझे कोई मतलब कोई इच्छा नहीं है कि मैं मिनिस्टर को डिस्टर्ब करूँ किसी भी तरीके से। इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है जो हम जो निन्नौर वाला जो स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, क्या बोल सकते हैं इसको, राज घराना टाइप है ना, वैसा स्टेट है। तो यहाँ पे बस एक फॉर्मेलिटी होती है, वो करनी ज़रूरी है। हिज हाइनेस इज़ अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज़ कर्टेसीज़। ठीक है, और जो राजा हैं वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा क्या हैं? ग्रेट स्टिकलर हैं। स्टिकलर होना इस चीज़ के पक्ष में है, इन कर्टेसीज़ के बहुत ज़्यादा क्या हैं? पक्ष में हैं। They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration as he wrote his name with flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor. ठीक है, आप भाई वो जो है विजिटर बुक्स भी होती हैं, और वो जो है विजिटर बुक्स क्या हुई कि भाई मिनिस्टर से ऑब्वियसली मिलना है तो आपको आपका नाम तो लिखना पड़ेगा ना कि आप आए हो। और मैं भाई काफ़ी मतलब एडमायर कर रहा होता है इस चीज़, और नानू काका बड़े आराम से लिख रहे होते हैं उसमें कि भाई वो क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर हैं। कहाँ के? महाराजा ऑफ निन्नौर के। एट द एंड ही गेव हिज दिल्ली एड्रेस, माय एड्रेस, और एंड में वो एड्रेस कहाँ का डालते हैं? दिल्ली का, जो किसका होता है? मेरा होता है ओरिजिनल एड्रेस, वहाँ का एड्रेस डालते हैं। विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दो ही वर इन अ टीयरिंग हरी ही गॉट इनटू द कार एंड सेड लाउडली, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज प्लेस पैलेस। ठीक है, और उसके बाद वो कुछ नहीं करते और मतलब ऐसा दिखाते हैं कि भाई जैसे ना वो बहुत जल्दी में हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे जो है वापस महाराजा सुतकत्ता के पैलेस में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज होरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी। ठीक है, मुझे ये सारे जो भी होरोस्कोप्स होते हैं ना, भविष्यवाणी जो टाइप के होते हैं, है ना, वो सारे जो है वापस उन्हें दिखाने हैं, उन्हें देने हैं। As the car turned out of the gate, I glanced backwards and saw a huge dark खदर-clad figure peering at us from the upper story window. ठीक है, और जैसे ही कार जो है गेट से मुड़ती है, मैं देखता हूँ कि ऊपर वाले जो मंजिल है, अपर स्टोरी, ऊपर वाली जो मंजिल है उसमें से, विंडो में से एक फिगर मुझे दिख रहा होता है जो काफ़ी ऐसा, है ना, बड़ा सारा फिगर मुझे दिख रहा होता है। He had just finished tea and we were trying to housebreak the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. Nanu Kaka left yesterday. His mission accomplished, I never found out what it was that he wanted to see the minister about. ठीक है, और क्या होता है कि भाई हमने जो चाय वाय पी ली होती है, उसके बाद जो है क्या होता है, नानू काका जो है ऐसे फोल्डेड हैंड्स के साथ जो है जाते हैं मिनिस्टर को रिसीव करने, जो उनसे मिलने आया होता है। उसके बाद नानू काका चले गए होते हैं, कल उनका मिशन पूरा हो गया होता है और मुझे अब तक भी नहीं पता चलता कि भाई वो मिनिस्टर से मिलने ही क्यों आए थे, उन्हें क्या काम था, वो मुझे अभी तक नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है भाई, कि कितना बेवकूफ़ बनाया उन्होंने और अभी भी नहीं पता कि काम क्या था उन्हें। तो यहाँ पे ये है बात, है ना, कि वो झूठ बोलकर, धोखा देकर लोगों को अपना सारा काम निकलवा लेते थे। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। वायर, वायर तुम्हारा टेलीग्राम या मैसेज देना हुआ जिसको हम तार बोलते हैं, तार वो वाला नहीं, है ना। फ़ोनिंग,
अब फॉनिंग का देखो ना अलग-अलग मतलब होते हैं। एक तुम्हारा अगर यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो फॉनिंग तुम्हारा ऑयली, ग्रीसी, चिकना भी हुआ। और जहाँ पे जब हम अगर उसकी बात करें, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फॉनिंग तुम्हारा चापलूसी भी हुआ, चापलूस वाला भी हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे तुम दोनों तरीके से देखो, डिपेंड करता है किस तरीके से तुम बात कर रहे हो, है ना? किस कॉन्टेक्स्ट में बात करो। स्वेर वर्ड्स, बैड लैंग्वेज, अपशब्द, बुरी भाषा, ट्रैम्पिंग, मार्चिंग, स्लॉन्गिंग, रोदना। एक्सप्लेटिव्स भी बैड लैंग्वेज ही होती है, खराब भाषा ही होती है। कन्वेंशन, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई मीटिंग है, सम्मेलन है, उसको बोला जाता है। ट्रेल्ड ऑफ, ट्रेल्ड ऑफ के भी देखो अलग अलग मीनिंग है। ट्रेल्ड ऑफ का एक मीनिंग होता है बेहोश हो जाना, और एक होता है अपनी बात में कमजोर पड़ जाना, कोई इंप्रेशन ना बनाना, बना पाना, है ना? तो दोनों होता है। यहाँ पे अपना कमजोर वाला मीनिंग है। स्पार्ड, स्पार्ड हुआ टॉक्ड, आर्ग्यूड या तर्क में कोई बात करना या जवाब देना, है ना? इनग्रेशिएटिंग, फ्लैटरिंग, है ना, प्रशंसा करना। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्या हुआ? उचित, लीगल जो हुआ ना, कानूनी तौर पर जो हुई चीज, वो लेजिटिमेट कहलाती है। ठीक है। एविक्यू प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसपे कोई रहता था पहले, अब वो खाली कर दी गई है क्योंकि वहां कोई डेंजरस कंडीशन हो गई थी, सिचुएशन थी, इस वजह से। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब हुआ कि भाई कभी भी खंजर घोंप सकते हैं एक दूसरे के सीने में, मतलब कभी भी झगड़ा हो सकता है इन दोनों के बीच। चर्पी, चर्पी हुआ खुश होना, चहकते हुए होता है ना, वैसा वाला खुश होना। आउटलैंडिश, एक्सट्रीमली स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, है ना, अलग ही, मतलब कुछ पुराने टाइप की, कुछ ऐसी। ब्लैंडली, अस्पष्ट। ब्रांडाइशिंग, ब्रांडाइशिंग, वेविंग सो दैट अदर कैन सी, जैसे कि वो जो उसका क्या बोलते हैं, चेक को नहीं ऐसे लहराते थे ताकि दूसरा उसे देख सके, उसका ध्यान जा सके, वो वाला काम करना होता है ब्रांडिशिंग। स्टिकलर, स्टिकलर होता है भाई के ये होना चाहिए काम, परफेक्टली होना चाहिए, उस पक्ष में है वो पूरा कि भाई ये होना चाहिए, वो होता है स्टिकलर। ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे वर्ड मीनिंग्स। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई। ठीक है, जो हमारा नरेटर था वो हमेशा जो है नानू काका जो बोलते थे वो करता था, जबकि उसे नहीं करना था। तो ऐसा क्या था भाई, क्यों था वो करता था? द अंडर सेक्रेटरी वॉज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका एज इज सेक्रेटरी और इज ड्राइवर, बट ही हैड टू ओबे हिम बिकॉज हिज मदर इंसिस्टेड ऑन इट। ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहता था कि, ना तो वो चाहता था कि भाई मैं कोई नानू काका के सेक्रेटरी बनूं या उनका ड्राइवर बनूं, लेकिन उनकी मदर के इतना बार बार फोर्स करने की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ता था। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से। ठीक है, वो जो बोलते हैं ना कि जो तुमने टाई लगा रखी है, कॉलर पहन रखा है, ये इससे कोई काम नहीं होने वाला, है ना? तो नानू काका क्या बात बोलना चाहते हैं वो बताओ। नानू काका थिंक्स दैट क्लोज्ड कॉलर जोधपुरी कोट्स विद टर्बन गो अ लॉन्ग वे over the tie and collar that are trending these days. According to him, we should stick to our traditional turbans because this tie and collar business is no good these days. ठीक है, उनका मतलब क्या है कहने का, सीधा सीधा कि भाई वो चाहते हैं कि तुम अपनी ट्रेडिशन से जुड़े रहो, वही धोती कुर्ता पगड़ी बांधो, वैसे ही रहो, वो ज्यादा काम का है, ना कि ये जो तुम कोट पैंट पहन लेते हो, टाई बांध लेते हो, इससे कुछ होने वाला है। तो इस तरीके से वो बात करते हैं। हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू accompany नानू काका। यहाँ तुम्हें बताना है कि भाई अंडर सेक्रेटरी ने कैसे अपनी जो अपीयरेंस है वो पूरी बदली नानू काका के साथ जाने के लिए। द अंडर सेक्रेटरी, यहाँ आएगा टी। ठीक है, द अंडर सेक्रेटरी changed his appearance to accompany Nanu Kaka. He changed into a Jodhpuri coat and a huge orange turban that was tied on his head by Uncle Nanu Kaka. तो वो क्या करता है, जोधपुरी कोट पहन लेता है ऐसे क्लोज कॉलर का, और नानू काका जो है उसको बड़ी सी ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध देते हैं। इस तरीके से वो अपनी अपीयरेंस बदल लेता है। Who is Zamindar? Do you know any Zamindar in your locality? What do the people in your locality think about him? Zamindar कौन होते हैं, क्या तुम किसी को जानते हो अपने आसपास, है ना? और तुम्हारी लोकेलिटी में पीपल क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो बताना है। जमींदार इज अ लैंड ओनर, स्पेशली वन हु लीजेस हिज लैंड टू टेनेंट फार्मर्स। ठीक है, जमींदार क्या होता है, एक लैंड ओनर होता है जिसके पास काफी सारा लैंड होता है, और वो क्या करता है, जो बिचार फार्मर्स होते हैं ना, टेनेंट फार्मर्स, टेनेंट मतलब टेम्पररी, जो मतलब पीजी वाले टाइप के होते हैं ना, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब रेंट देकर जो होते हैं ना फार्म पे, फार्मर्स जो लैंड लेते हैं
एग्रीकल्चर के लिए, उनको देता है। येस देयर आर फ्यू जमींदार्स नियर आवर लोकेलिटी एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी रिच एंड पावरफुल बाय द पीपल अराउंड अस। ठीक है, काफ़ी सारे ज़मींदार हैं हमारी लोकेलिटी में, और जैसा मैंने लोगों से सुना है तो वो काफ़ी पैसे वाले होते हैं और काफ़ी उनके पास पावर भी होती है। ठीक है, हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतीराम? ठीक है, नानू काका ने सोहनलाल रतीराम को कैसे इम्प्रेस किया, अपने क्या कहते हैं, फेवर में लिया। लाला सोहनलाल रतीराम planned on sending his son as trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, the ambassador, but the plans were called off as someone poisoned HB's mind about Lalaji's son involved in some transaction concerning Avicue property। ठीक है, लाला सोहनलाल रतीराम जो है वो प्लान करते हैं कि उनका जो बेटा है रतीराम, वो एज ट्रेड कमिश्नर जाएगा कहाँ पे, हजरत बरकत अली के पास, जो एम्बेसडर है उनके पास। लेकिन किसी ने जो है एसबी के माइंड में जहर घोल दिया है कि भाई जो रतीराम है वो किसी तरीके के कोई इलीगल काम में involve है। Nanu Kaka on the other hand knew about it, which is why he mentioned how close he was with HB. This made Sohanlal Ratiram come waddling out of the inner room, and from here on everything was smothered in the saccharine courtesy of the seasoned political campaigner। ठीक है, और नानू काका की ये बात पहले ही बता देता है हमारा नरेटर, तो वो जान करके ऐसे बताते हैं कि भाई एचबी जो है उनका दोस्त है अच्छा, और वो उनके बिना तो कोई कोई भी डिसीजन लेता नहीं है। तो भाई इस बात को सुनकर तो सोहनलाल को बाहर आना ही पड़ता, और फिर बाकी का तो तुम्हें पता ही है कितना ईजी है फिर बाकी की चीजें, है ना। What important information did he collect at रतीराम्स पैलेस? ठीक है, और नानू काका को वहां से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है जो उनके काम आती है मिनिस्टर से मिलने के लिए, वो बतानी है। During his visit to रतीराम्स place, Nanu Kaka got to know the reason behind the rivalry between लाला सोहनलाल एंड द वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, जब वो रतीराम से मिलने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भाई दोनों के बीच झगड़े का कारण क्या है ना, मिनिस्टर और लाला सोहनलाल के बीच। द वेलफेयर मिनिस्टर हैड refused to consider Lalaji's son for his daughter's marriage and instead wanted his daughter to marry the prince of Ninor, who they were yet to exchange horoscopes with। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो राइवलरी क्यों होती है, क्योंकि लाला जी चाहते हैं कि भाई मिनिस्टर की बेटी से उनके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन मिनिस्टर जो है वो बात को रिफ्यूज कर देते हैं कि नहीं, और चाहते हैं कि भाई निन्नौर का एक राजकुमार है उससे उनकी बेटी की शादी हो जाए, जिससे अभी उन्होंने कुंडलियां वगैरह एक्सचेंज भी नहीं की होती हैं। It was an important piece of information for Nanu Kaka as he wanted to see the minister due to some urgent piece of work। और ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि भाई अभी तक जो है कुंडलियां चेंज नहीं हुई है, कुछ देखा नहीं गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नानू काका के लिए, क्योंकि उन्हें किसी काम के लिए मिनिस्टर से मिलना बहुत जरूरी था। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। Who is the prince? Do we have any prince now? If yes, do they enjoy the same privileges which they used to now? ठीक है, राजकुमार कौन होता है, क्या आज के टाइम में राजकुमार हैं, और क्या वो भी ऐसे जैसे हमें जो चीजें मिलती हैं, है ना, वैसे ही रहते हैं। तो प्रिंस इज द सन ऑफ मोनार्क ऑफ एन इंडियन प्रिंसली स्टेट। नो, वी डू नॉट हैव अ प्रिंस नाउ। तो प्रिंस बेसिकली कौन है भाई, राजा का बेटा होता है ना, या फिर जिसकी सत्ता होती है उसका बेटा होता है, उसे राजकुमार बोला जाता है। पर आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रिंस भी नहीं होते। Who was the second important person नानू काका had planned to meet? ठीक है, वो दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है जिससे नानू काका मिलने के लिए प्लान करते हैं। तो सेकंड बार प्लान किससे मिलने के लिए करते हैं, वो वेलफेयर मिनिस्टर से। तो द सेकंड पर्सन दैट नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर। व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? और वो वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं वो बताना है। In order to meet the welfare minister, Nanu Kaka thought it would be a great idea to go on in a private car driven by a liveried chauffeur. Hence, they went to Sikka auto dealers to try out the car they had in mind. Moreover, the under secretary dressed up in white Jodhpuri coat with an orange turban, while Nanu Kaka sat regally like the hereditary pandit from a princely state। ठीक है, तो क्या क्या करते हैं कि भाई वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए नानू काका बोलते हैं कि भाई अगर हम कोई प्राइवेट कार में जाएंगे ना जिसमें एक लेवरेट शोफर भी हो। लेवरेट शोफर क्या हुआ, ड्राइवर हुआ है ना, यूनिफॉर्म वाला, है ना। तो उन्हें क्या लगेगा कि हाँ भाई कोई अच्छी उससे आ रहे हैं और कोई
अच्छे लोग हैं ऐसा लगेगा। और वो क्या करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं, सिक्का ऑटो डीलर्स के पास जाते हैं, वहाँ से जो गाड़ी होती है उन्हें उसके लिए जाते हैं, उसको रेंट पे लेते हैं और जो हमारा नरेटर है उसको बिल्कुल वही जोधपुरी कोट और ऑरेंज कलर का पगड़ी बांध देते हैं और खुद जो है ऐसे पंडित की तरह बैठ जाते हैं कि बहुत जैसे कोई रॉयल्टी वाले पंडित हो। वो इस तरीके से ये सारी चीज़ें वो प्लान करते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए। What new role did नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? अब नया रोल क्या दे दिया था भाई, तो नया रोल क्या दे दिया था नानू काका आज द अंडर सेक्रेटरी टू ड्रेस अप इन द वाइट जोधपुरी along with an orange turban. Hence he played the role of a leveraged chauffeur that drove नानू काका to the welfare minister. तो अब नया रोल क्या दे दिया था कि भाई नानू काका ने बोला अंडर सेक्रेटरी को, जो नरेटर है उनको, कि भाई जो है एक कुर्ता पहन लो, कोट पहन लो और जोधपुरी कोट, और एक ऑरेंज कलर की पगड़ी बांध लो। और उसने किस चीज का रोल प्ले किया, एक लेवरेज शॉफर का, ड्राइवर का, जिसने वेलफेयर मिनिस्टर क्या नानू काका को वेलफेयर मिनिस्टर तक क्या किया, लेकर गया। हाउ डिड ही मैनेज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स? अब नानू काका ने किस तरीके से सिक्का ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस किया? सिंस द मोटर कार टाउट्स कैन स्मेल अ रिच मैन फ्रॉम अ माइल अवे। टाउट्स क्या हुए, दलाल, है ना। तो क्योंकि जो मोटर कार के जो दलाल होते हैं वो भाई बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं कि कौन आदमी कितना अमीर है। नानू काका क्यूरेटेड अ स्मॉल प्लान टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स। फिर उन्होंने वापस एक प्लान बनाया वहां पर। ही रोट अ बेरर्स चेक वर्थ 1,000 rupees and kept it in an old coat of his. He handed over the coat to the dhobi who later came running in front of everyone waving that check. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1,000 रुपए का उन्होंने चेक लिखा और अपने कोट में डाल दिया और वो कोट क्या किया, एक धोबी को दे दिया धोने के लिए। अब बाद में क्या होता है कि वो जो धोबी होता है वो चेक लेकर ऐसे सबको दिखाता हुआ, है ना, वापस आता है उनके पास, making it look like नानू काका had been careless enough to leave a bearer's check of such a huge amount, जिससे क्या दिखता है कि नानू काका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो कहीं भी इधर उधर हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतने अमीर है ऐसा शो हो। नानू काका इवन रिवॉर्डेड द धोबी विद मनी, और नानू काका ने 2 रुपए देकर उस जो धोबी था उसको इनाम भी दिया इस चीज का। दिस मेड हिम लुक रिच एंड वेल्दी इनफ टू बी एबल टू बाय दैट आउटलैंडिश कार दे वर आइंग ऑन। ठीक है, और ये चीज इनफ थी उनको अमीर दिखाने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने वो जो गाड़ी जो उनके दिमाग में थी, जिस गाड़ी पर उनकी नजर थी, उसे उन्होंने खरीद भी लिया। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको, पूरा पूरा बताना पड़ेगा। व्हाट डिड ही डू एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस? ठीक है, मिनिस्टर रेसिडेंस पे मतलब जहाँ मिनिस्टर रहता है वहां जाकर उन्होंने क्या किया। एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस नानू काका merely called for the visitors book at the secretary first about not being able to know the state of business he had come for. Nanu Kaka clarified that he was not there to disturb the minister but was at the location to make a formal call. ठीक है, अब जब मिनिस्टर के घर पहुंचते हैं वो, तो नानू काका जो है, फिर वो विजिटर्स बुक आती है और उसमें जो है सेक्रेटरी बोलता है कि भाई आप पहले काम तो बताओ, ऐसे कैसे आपको जाने दिया जाए। तो फिर नानू काका क्लैरिफाई करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ पर सब चीजें देखने आया हूँ, है ना, ताकि फिर एस्ट्रोलॉजी कर सकूं मैं अपनी। He mentioned that he was there simply to fulfill a formality they follow in the old princely states. Upon getting the visitor's book, Nanu Kaka specified himself as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor and gave his sister's address of residence in Delhi. ठीक है, और उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई मैं तो यहाँ बस एक फॉर्मेलिटी है जो हमारे उसमें जो पैलेस है, जो राज्य है, वहाँ पर की जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो विजिटर बुक में अपना नाम लिखते हैं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोर, ताकि जब मिनिस्टर इसे देखें तो वो दौड़े दौड़े खुद ही चले आए और अपनी बहन का जो दिल्ली वाला एड्रेस है वो भी वहाँ डाल देते हैं, ताकि मिनिस्टर ये देखें, है ना। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई उन्होंने ये तो देख लिया था कि भाई मिनिस्टर जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड है और अभी तक जो है हॉरोस्कोप्स चेंज भी नहीं हुए, एक्सचेंज भी नहीं हुए। तो जब मैं यहाँ पर ये चीज़ लिखूंगा और साफ, क्योंकि ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट है निन्नौर के राजा की बेटी से अपने बेटे, सॉरी, बेटे से अपनी बेटी की शादी कराने में, तो वो इस चीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। और मैं यहाँ दिल्ली का एड्रेस डाल देता हूँ क्योंकि वो देखना खुद ही चलकर आ जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा स्टोरी के एंड में कि भाई वो खुद ही चलकर आ जाते हैं मिनिस्टर उनसे मिलने, है ना। तो देखो कितना मतलब सोचा समझा, मतलब क्या भाई क्या प्लानिंग करता है बंदा, ये देखो, है ना।
बस अपना काम निकलवाने के लिए और कुछ नहीं। हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर? मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया? नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द मिनिस्टर विद द एंटायर एक्ट दैट ही staged, from being driven to the location in an outlandish car by a elaborate chauffeur, dressing up like a hereditary pandit of the princely states and introducing himself as the hereditary astrologer ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। ठीक है, वो क्या करते हैं, पूरा जो प्लान होता है उनका, भाई वहाँ जाते हैं मिनिस्टर के घर, फिर वहाँ एक ऐसे पंडित बन के जाते हैं, एक ऐसी प्राइवेट सी गाड़ी में, एक प्राइवेट ड्राइवर होता है, उसके साथ जाते हैं, वहाँ जाके अपना नाम लिख के आते हैं, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर। नानू काका surely made an impression. If this was not enough, he loudly announced to his shopper to take him to Maharaja Sutkatta's palace, as he needed to return all the horoscopes entrusted to him, showing that he had contacts with a lot of aristocrats. ठीक है, और उसके बाद भाई ये कम पड़ गया हो तो वो जो है जाते जाते भी काफ़ी तेज़ आवाज़ में ये चीज़ अनाउंस करते हुए जाते हैं कि भाई जो उनका जो ड्राइवर होता है, प्राइवेट ड्राइवर, उसको बोलते हैं कि भाई मुझे महाराजा सुतकत्ता के पास ले जाओ, उन्हें मुझे ये सारे हॉरोस्कोप्स देने, और वो दिखाते हैं, ये चीज़ शो करते हैं कि भाई उनके पास काम की इन्फॉर्मेशन भी और उनका कितना कॉन्टैक्ट है आर्टी एरिस्टोक्रेट से। ठीक है, इस तरीके से वो इम्प्रेस करते हैं मिनिस्टर को, फिर मिनिस्टर अपने आप को रोक नहीं पाते और नानू काका से मिलने आ जाते हैं। Is the under secretary impressed with नानू काका at any point? When and why? Find out the evidence from the story. अब जो हमारे नरेटर है, क्या वो कहीं पर भी इम्प्रेस होते हैं नानू काका से? अगर होते हैं तो कहाँ पर और क्यों, और तुम्हें ये बताना है। नानू काका's wise use of his wit and intelligence impressed the under secretary in many ways. ठीक है, नानू काका ने जिस तरीके से अपनी इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि का यूज किया ना, तो काफी बार हमारे जो नरेटर हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, वो इम्प्रेस हुए उनसे। As per the knowledge of the under secretary, it takes weeks or even months to get an interview with the minister, but Nanu Kaka managed to get a minister to visit him in 2 days. ठीक है, और हमारे जो अंडर सेक्रेटरी उनके हिसाब से भाई मिनिस्टर से मिलने में हफ्तों महीनों लग जाते हैं, लेकिन नानू काका ने ये काम सिर्फ 2 दिन में कर दिखाया। The Under Secretary's admiration of Nanu Kaka was quite evident in the end when he thought about what would happen if the ministers got to know that his uncle has never been within 100 miles of Ninor. He was convinced that Nanu Kaka would deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off a प्लेस। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ हमने देखी कि भाई बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ है हमारा अंडर सेक्रेटरी, वो हमने एंड में देखी, क्योंकि वो देखता है कि भाई नानू काका जो है अपना नाम तो लिख रहे होते हैं यहाँ पर, एड्रेस भी दे दिया होता है। अगर मंत्री को पता चल गया कि भाई नानू काका वहाँ भाई 1000-100 कदमों तक भी नहीं गए हैं, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं निन्नौर के बारे में, और फिर भी देखना नानू काका कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेंगे मंत्री को मनाने की, और उनके जो अंगोछा उस पे एक सल भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना मतलब उसको भरोसा हो गया था कि भाई नानू काका जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी बातों से और अपने दिमाग से। ठीक है, तो इम्प्रेस था वो। अब लॉन्ग आंसर्स देखो। नानू काका टेल्स लॉट्स ऑफ लाइज, व्हाई डज ही डू सो, डज ही सक्सीड इन हिज परस्यूट। ठीक है, नानू काका जो है काफी सारे झूठ बोलते थे, और वो ऐसा क्यों करते थे, और क्या वो अपने काम में सक्सेसफुल हुए या नहीं। इट इज ट्रू दैट नानू काका टोल्ड अ लॉट ऑफ लाइज, हाउ एवर ऑल ऑफ देम वर सेड इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन इन हिज फेवर। ये सच है कि नानू काका बहुत झूठ बोलते थे, लेकिन वो उन्होंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया ताकि उनका जो मतलब उनके फेवर में काम हो सके, है ना। इट इज बिलीव दैट इट टेक्स वीक्स और इवन मंथ्स टू गेट एन इंटरव्यू विद द मिनिस्टर, बट द एक्ट दैट ही डिस्प्लेड गॉट द मिनिस्टर टू कम सी नानू काका हिमसेल्फ विद इन 2 days। ठीक है, ये माना जाता है कि भाई मिनिस्टर से मिलने के लिए हफ्तों महीनों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नानू काका ने जिस तरीके से दिमाग लगाया ना, मिनिस्टर खुद उनके पास चलकर आया है 2 दिन के अंदर अंदर, है ना। It would never have been possible if Nanu Kaka had not gone in an outlandish car with a leveraged chauffeur, introduced himself as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninor, or showed off his contacts with many aristocrats. Thus, his lies helped him succeed in the pursuit. ये चीज़ें कभी भी नहीं हो पाती अगर वो प्राइवेट कार में प्राइवेट ड्राइवर के साथ नहीं जाते, एक ऐसे हेरिडिटी पंडित बनकर नहीं जाते जो कहाँ से, महाराजा ऑफ निन्नौर से बिलोंग करता है, तो वो डेफ़िनेटली अपने जो भी उनका काम था उसमें वो सक्सेसफुल हुए इसी वजह से, अदरवाइज़ नहीं हो पाता, है ना? तो उनका झूठ उनके लिए काम कर गया। What impression does Nanu Kaka make on you? Do you like him? Attempt a character sketch of Nanu Kaka. तुम्हारे ऊपर नानू काका का क्या इम्प्रेशन पड़ा है वो बताना है, क्या तुम्हें अच्छा लगा, है ना, और उनका एक कैरेक्टर स्केच देना है।
तो नानू काका seems to have quite an impressive personality. He looks like a loving brother from the way the narrator's mother got all excited to see him that she even asked her son, the undersecretary, to take 2 days leave. ठीक है, नानू काका जो है काफ़ी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी लगते हैं और बहुत ज़्यादा लविंग ब्रदर भी लगते हैं, क्योंकि उनकी मदर बहुत ज़्यादा खुश थी उनके आने पर। और इवन वो अपने जो बेटा है, जो नरेटर है, उसको बोलती है कि भाई तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो, और सारे जो भी काम नानू काका बोलते हैं वो सारे भी वो मनवाती थी उससे। ही हैज़ अ फ्रेंडली नेचर व्हिच इज़ एविडेंट विद द वे ही गॉट द टिकट कलेक्टर टू हेल्प हिम। काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने भी उनकी काफ़ी मदद की। ही इज़ अ मैन हू likes to stick to traditions rather than following western trends, which can be seen from his fondness of a close collar jodhpuri coat and turban। ठीक है, उनके लिए जो है ट्रेडिशनल क्लोथ ज़्यादा मैटर करते हैं, उन्हें अभी के टाइम के कपड़े पसंद नहीं है। He managed to portray himself as a wealthy man in order to get the lavish car which makes him spontaneous. He succeeded in his pursuit of seeing the minister by displaying an act विच शोज दैट ही इज क्लेवर एंड विटी। ठीक है, वो खुद को वेल्दी भी दिखा देते हैं, रिच भी दिखा देते हैं, कार भी खरीद लेते हैं, मिनिस्टर से भी मिल लेते हैं, जो क्या दिखाता है कि भाई वो कितने ज्यादा चालाक हैं। On the other hand, it can also be seen as a trait that can be used to deceive people, as not even once did he hesitate to tell lies to get things done in his favor। दूसरी तरफ जो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये लोगों को धोखा देना है, क्योंकि वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, उन्होंने एक नहीं काफ़ी बार झूठ बोला चीज़ों को अपने फेवर में करने के लिए। Yes, I like Nanu Kaka as he seems to be a man who handle any situation that he faces and can make lemonade with the lemons that life throws at him। He has quite an impressionable persona। ठीक है, तो यस मुझे नानू काका पसंद आए, क्योंकि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, है ना। और वो किसी भी तरीके के नींबू से शिकंजी बना सकते थे, ये पढ़ा है ना तुमने, सुना है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड। ठीक है, मतलब लाइफ तुम्हारी तरफ जो भी चीजें दे रही है, जो भी परेशानी दे रही है, उसको कुछ ऐसे करो, उसको इतने अच्छे से फेस करो कि भाई तुम्हारे ही फेवर में काम हो। तो वही यहाँ पर हमने नानू काका की एक पर्सनैलिटी देखी, तो ये उनका कैरेक्टर स्केच हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको पसंद आया नहीं है, आप अपना थॉट भी रख सकते हो, ये मेरा थॉट है। ठीक है, सपोज यू हैव नानू काका एज योर अंकल, हाउ वुड यू बिहेव विद हिम, एक्सप्लेन इन डिटेल। अगर तुम्हारे कोई मामा हो नानू काका जैसे, तो तुम उनके साथ कैसे बिहेव करोगे, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, अब if I had an uncle like Nanu Kaka, I would surely fuss around at first on the news of him visiting, just like the narrator, because of all hassle I would have to go through for him। ठीक है, अगर मेरे भी कोई ऐसे मामा अंकल हो भाई नानू काका जैसे, तो पहले मैं भी काफ़ी ऐसा गुस्सा करूँगी कि भाई यार, जैसे नरेटर परेशान हो जाता है उनके साथ, क्या-क्या करना पड़ा बेचारे को, है ना? दिस डज़ नॉट मीन दैट आई वुड एक्ट विद हेटफुल इंटेंट विद हिम। बट इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि मैं उनके साथ बदतमीज़ी करूँगी या उनसे हेटफुल रहूँगी, है ना? दैट इज़ अनदर थिंग। I will display complete respect and fulfill all my duties wholeheartedly। I would try to learn from him as much as possible। ठीक है, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करूँगी, और जो भी वो मुझसे बोलेंगे मैं पूरे दिल से उनकी सारी बातें मानूँगी, और आगे ठीक है, उनसे सीखूंगी चीजें। हिज पावर्स ऑफ परसुएशन वुड इम्प्रेस द वन द मोस्ट। आई वुड ओबे ऑल हिज ऑर्डर्स एंड फुलफिल ऑल हिज विशेस। आई वुड मेक श्योर दैट हिज स्टे इज कंफर्टेबल एंड मेमोरेबल। वो जितने दिन भी रुकेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि भाई उन्हें अच्छा लगा हो, यहाँ पर कंफर्टेबल लगा हो, मेमोरेबल रहा हो उनके लिए। तो अलग चीज़ है, एक रिस्पेक्ट करना ना करना अलग है, एक थोड़ा बहुत जो है परेशान होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Nano Kaka made a big promise to Sohan Lal Ratiram. Did he ever fulfill his promise? अब नानू काका ने एक इतना बड़ा प्रॉमिस तो कर दिया था सोहन लाल रतिराम से, क्या उन्होंने वो प्रॉमिस पूरा किया, निभाया, वो बताना है। नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहन लाल रतिराम टू कन्विंस हजरत बरकत अली टू टेक लालाजी सन एज ट्रेड कमिश्नर ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट आफ्टर समवन हैड पॉइजनड हिज माइंड अगेंस्ट इट। ठीक है, नानू काका ने क्या बोला कि भाई मैं जानता हूँ एचबी को, और मैं उनसे बात करूंगा कि भाई जो है तुम्हारे बेटे को ट्रेड कमिश्नर की तरह ले ले, है ना। ये उन्होंने प्रॉमिस किया, क्या उन्होंने निभाया। नानू काका टोल्ड लाला सोहनलाल दैट ही वेंट टू स्कूल टुगेदर विद एचबी एंड displayed that HB regarded him so highly। However, he did not fulfill the promise because the whole story was fabricated। Nanu Kaka did not know the ambassador at all। नानू काका क्या बोलते हैं कि भाई वो जो एचबी है वो मेरे साथ ही स्कूल गया, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मुझसे बिना पूछे करे, हमेशा मेरा डिसीजन मेरी मतलब कोई भी डिसीजन बनाने में मेरी एडवाइस ज़रूर लेता है।
हालाँकि नानू काका ने कभी भी ये प्रॉमिस पूरा नहीं किया क्योंकि ये सब क्या था? झूठ था, वो एम्बेसडर को जानते तक भी नहीं थे। क्लियर? है ना? कैन अ पर्सन लाइक नानू काका बी मोर सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी? गिव रीजंस। ठीक है, जिस तरीके के नानू काका इंसान थे, क्या वो सक्सेसफुल हो सकते हैं सोसाइटी में, वो बताना है। नानू काका इज पोलाइट, आउटस्पोकन एंड कॉन्फिडेंट। ही नेवर हेजिटेट टू यूज हिज विट टू टर्न द सर्कमस्टांसेस इन हिज ओन फेवर इवन इफ इट मेंट मेकिंग अप लाइज। नानू काका एक काफी नरम दिल के इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान, और मतलब दिमाग था उनमें बहुत, है ना? वो कोई भी सिचुएशन को अपने हिसाब से ढाल सकते थे। He knew how to get others to do things for his own benefit. In the present society where everyone is selfish, a person like Nanu Kaka would be more successful who would not think twice before deceiving someone. ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो यही है कि भाई लोग सेल्फिश हो गए, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जैसे पर्सन नानू काका हैं तो भाई उनका सक्सेसफुल कोई हो ही नहीं सकता लोगों को धोखा देने में, अपनी बात मनवाने में। He managed to get the minister to come to his location of choice for interview in 2 or 3 days, whereas it takes many weeks or even months to get an appointment. Thus he would be more successful in today's world. भाई उन्होंने 2 दिन के अंदर मिनिस्टर को अपनी जगह पर, अपनी पसंद की जगह पर बुला लिया था, तो भाई सोच लो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Dinor. Only when it happens, I want to be somewhere far out of range. What light does it throw on the motive of the writer in the story? Does he want to glorify manipulation, warn us of the consequences which its discovery leads to, expose the reality we are living in? ठीक है? अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भई वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ़ ये सोच रहा हूँ कि जब मिनिस्टर को पता चलेगा कि भाई जो नानू काका हैं वो कभी भई हज़ारों मील पास भी नहीं होंगे निन्नौर के, और जब ये होगा तो भई मैं काफ़ी दूर होना पसंद करूँगा। तो इससे जो है हमारे राइटर क्या बताना चाहते हैं वो बताना है। आफ्टर द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ मैनिपुलेशन एट लाला सोहनलाल्स हाउस, द नरेटर वाज़ क्वाइट रिलक्टेंट ऑन बीइंग इन्वॉल्व्ड द नेक्स्ट डे टू गो टू विज़िट द मिनिस्टर। This shows that the narrator was somehow uninterested in being involved in deceitful activities. ठीक है, जब पहला इंसिडेंट हुआ मैनिपुलेशन का, सोहनलाल को मैनिपुलेट किया गया है ना, तब नरेटर को मतलब नहीं जाना था, नरेटर को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को धोखा देने में, तो वो नहीं जाना चाहता था मिनिस्टर से मिलने। It was all new for him. One thing he learned after spending 2 days with his uncle was that Nanu Kaka knew his way of making things work and turn circumstances in his favor. ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत नई थी, लेकिन उसने एक चीज़ सीख ली थी नानू काका के साथ 2 दिन रहने में, कि नानू काका भाई किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए। So when Nanu Kaka portrayed himself as the hereditary pandit to the Maharaja of Ninor, the narrator wondered what would happen if the minister discovers that Nanu Kaka has never ever been near a place called Ninor. ठीक है, फिर जब नानू काका ऐसा दिखाते हैं कि भाई वो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं इस प्लेस के, निन्नौर के, तब ऑथर ये सोचता है कि भाई क्या होगा अगर मिनिस्टर को पता चल जाए कि भाई वो इस निन्नौर जगह के आस-पास भी कभी नहीं भटके हैं। But he was confident that whatever may be the case, Nanu Kaka would handle the circumstances. He is not trying to glorify manipulation, but he sure did see the power of it. ठीक है, लेकिन उसे ये भी पूरा यकीन था कि भाई अगर ऐसा हो भी जाएगा तो नानू काका किसी ना किसी तरीके से बात को घुमाकर अपने ही फेवर में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कोई मैनिपुलेशन का कोई बता नहीं रहा कि भाई मैनिपुलेशन अच्छी चीज़ है या कुछ, लेकिन मैनिपुलेशन में पावर कितनी है ये चीज़ हमारे नरेटर ने देख ली थी। He has very subtly attempted to warn the readers to think about the consequences of their action, और इस चीज़ से वो बहुत बिल्कुल स्लाइटली बताना चाहता है कि भाई इसके क्या-क्या नतीजे निकल सकते हैं। तो मैनिपुलेशन इज़ नॉट द की, ठीक है? सबके बस की बात भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। आप धोखा देके कब तक कर लोगे? नहीं कर पाओगे, है ना? धोखा देना बुरी बात है। What is linguistic emergency? Do we all face it? How does it affect our speech?
Linguistic emergency refers to situation where one is hyper and overwhelmed with the emotions of anger, happiness, sadness, or excitement, and tries to express it using words. We all face it during a lot of situations. It also happens when a lot is going on in our minds and we try to articulate it. It makes our speech very fast, hurried, and also at times loud. तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या हुआ पहले तो कि भाई आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो वहाँ पर जो है आप मतलब कुछ भी बोलने लग जाते हो, है ना? तो इससे क्या होता है कि भई ऐसे टाइम्स आते हैं जब आप कुछ भी अनशन बोलने लग जाते हो, आप शब्द निकलते हैं आपके मुँह से, तो सबकी लाइफ़ में ऐसा टाइम होता है जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो और आपके मुँह से ऐसा कुछ निकल जाता है। Discuss the significance of the title, how it is related to the theme of the story. The title, A Pinch of Snuff, is symbolic. Snuff is an addictive stuff just like tobacco. It is quite a thing among aristocrats to keep their snuff in silver boxes and keep sniffing a small quantity of it every once in a while. ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंबॉलिक है क्योंकि स्नफ क्या है, एक तरीके का तंबाकू ही है जो बहुत ज़्यादा कैसा है एडिक्टिव है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आपको एक बार इसकी आदत लग जाए, लत लग जाए, तो आप छोड़ नहीं सकते, आप मतलब इसको सूंघते रहते हो थोड़े-थोड़े टाइम में। Nanukaka, a man who knew that the bigger the better, understood that a person's way of living and habits make a huge impression on others. He knew that snuff made him look like one of the aristocrats of the princely states. ठीक है, और उन्हें भाई ये चीज़ भी पता थी कि भाई अगर वो ये काम करेंगे ना तो वो ये भी जता पाएंगे, दिखा पाएंगे कि भाई हाँ जैसे एरिस्टोक्रेट्स करते हैं ना बड़े बड़ी ऐसे राजा महाराजा वाली जगहों के, तो मैं भी ऐसे करूंगा तो ऐसा ही लगूंगा। Hence, to give a dramatic pause, he used to snort a pinch of it. Since everything in Nanukaka's personality is designed to make impression on powerful people, this pinch of snuff is also calculated to make others understand his superior status. Hence, the title is apt. ठीक है, जैसे कि भाई ये जो प्रिंसली स्टेट के लोग होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो पावरफुल होते हैं और ये जो पिंच ऑफ स्नफ जो यूज करते हैं वो भी पावरफुल लोग, मतलब ऐसा दिखाया जाता है। तो नानू काका भी यही चीज दिखाना चाहते थे कि भाई वो कितने सुपीरियर हैं और मतलब लोग ताकि धोखे में आ जाएँ। तो वो इस पिंच ऑफ स्नफ से दिखाना चाहते थे कि वो कितने सुपीरियर और कैसे उनके सारे काम निकल आए। तो बहुत सिंबॉलिक है पिंच ऑफ स्नफ, इसलिए इस चैप्टर का नाम है। क्लियर हो गया तुम्हें यहाँ पर सब कुछ? सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हमने जो भी थे। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं खत्म होती है, चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।